हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 1.5। ठीक है, 1.5 स्टार्ट करने से पहले हम इसका बेसिक जान लेंगे। बेसिक में देखो, समुच्चयों का पूरक किसे बोलते हैं। इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट किसे बोलते हैं। देखो, माना कोई सार्वत्रिक समुच्चय दे रखा है। कोई सार्वत्रिक समुच्चय U है, ठीक है, और इसका उपसमुच्चय क्या हो जाएगा, U का उपसमुच्चय दे रखा है A। ठीक है, जो यहाँ पे समुच्चयों का पूरक जो होगा वो U माइनस A। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं A डैश से। ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं इसको किससे, रिप्रेजेंट करते हैं इसको A डैश से। ठीक है, अब यहाँ पे देखो A डैश U माइनस A होता है। ठीक है, यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय में से उस समुच्चय को A समुच्चय को घटाएंगे तो क्या निकलेगा, पूरक समुच्चय निकलेगा। ठीक है, देखो आपने एक एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ। जैसे मान लो U बराबर दे रखा है तुमको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दे रखा है। ठीक है, और A बराबर दे रखा है 2 4 6 8। ठीक है, ये दे रखा है A। तो A डैश बराबर कितना निकलेगा, U माइनस A। U माइनस A यानी कि जो अवयव, देखो इसके अलावा जो जो अवयव बचेंगे ना वो पूरक कहलाएंगे। ठीक है, तो U माइनस A क्या हो जाएगा, 1 3 5 6 7, नहीं सॉरी, 5 7 और 9 और 10। ठीक है, देखो ये इसमें नहीं है। ठीक है, इसमें से ये माइनस करके जो बचते हैं वो पूरक समुच्चय होते हैं। ठीक है, ये पूरक समुच्चय हो गए। अब देखो, इसके बाद एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे A इक्वल टू दे रखा है A E I O। ठीक है, ये दे रखा है, और U बराबर दे रखा है कोई समुच्चय A E I O U दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो A डैश यानी कि पूरक निकालना है ना। पूरक क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो पूरक समुच्चय यानी कि कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो U माइनस ए है ना, U माइनस ए क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो U माइनस ए। U क्या है, A E I O U आएगा तो इसमें से। ठीक है, और देखो A से A तो क्या हो जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, बचेगा खाली क्या, U बचेगा। ठीक है, यहाँ पे U बचा, ये क्या हो गया, इसका पूरक समुच्चय का पूरक हो गया। ठीक है, ठीक है, मतलब एक के एलिमेंटों को छोड़ के U में जो एलिमेंट बचेंगे वो पूरक समुच्चय कहलाएंगे, समुच्चय का पूरक कहलाएगा। ठीक है, तो इसके बाद देखो इसकी कुछ गुणधर्म पढ़ेंगे, गुणधर्मों के बारे में। ठीक है, गुणधर्म पढ़ेंगे। देखो सबसे पहला गुणधर्म क्या है इसका, पूरक नियम। पूरक नियम, देखो पूरक नियम क्या होता है। मान लो कोई A यूनियन A डैश बराबर किसके होता है, U के होता है। देखो A यूनियन A डैश यानी कि कोई समुच्चय A है और उसका समुच्चय लिख भी देता हूँ। ठीक है, समुच्चय A तथा A समुच्चय का पूरक, A समुच्चय का पूरक A समुच्चय का पूरक क्या हो जाएगा, पूरक का सम्मिलन। जो उसका सम्मिलन होगा ना, सम्मिलन वो किसके बराबर होगा, देखो वो सार्वत्रिक समुच्चय के बराबर होगा। ठीक है, सार्वत्रिक समुच्चय के बराबर होगा। देखो कैसे होगा, देखो यहाँ पे A यूनियन A डैश इक्वल टू U दे रखा है। ठीक है,
ए यूनियन ए डैश इक्वल टू यू, यानी कि समुच्चय ए ये हो गया ए डैश, उसका पूरक समुच्चय का पूरक ए डैश। देखो का सम्मिलन, यानी कि ये सम्मिलन है, ठीक है, सम्मिलन का साइन है ये क्या होता है, ये किसके बराबर होता है, सार्वत्रिक समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय यानी कि यू, ये यू के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पे का पूरक क्या हो जाएगा, ए डैश, ठीक है। देखो एक एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। देखो मान लो कोई ए बराबर समुच्चय दे रखा है, ए बराबर दे रखा है 1 2 3 4 5 दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पे यू बराबर कोई सार्वत्रिक समुच्चय दे रखा है 1 2 3 4 5 6 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ए डैश क्या होगा, देखो यहाँ पे ए डैश क्या होगा, यू माइनस ए ना, ए डैश बराबर यू माइनस ए क्या होगा, देखो इस आएगा तो इसमें से यू माइनस ए क्या हो जाएगा 5 भी है, खाली 6 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रखा है यहाँ पे इसको फॉलो करते, देखो यू ए क्या है यहाँ पे, ए यूनियन ए डैश इक्वल टू यू के बराबर होता है। कैसे, देखो ए क्या है 1 2 3 4 5 है, ठीक है। और यूनियन ए डैश क्या दे रखा है, देखो ए डैश मेरा अभी निकाला मैंने 6 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा, ठीक है। ये किसके बराबर है, यू के बराबर निकल गया, देखो ये प्रूव हो गया बराबर, ठीक है। इसके बाद देखो इसका सेकंड गुणधर्म क्या होता है, देखो इसको बोलते हैं डी मॉर्गन का नियम, ठीक है। डी मॉर्गन का नियम क्या बोलता है, देखो जो ए यूनियन बी डैश होता है, देखो ए यूनियन का होल डैश है ना, ए यूनियन बी का होल डैश इक्वल टू किसके बराबर होता है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के होता है, ठीक है। और ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश बराबर किसके बराबर होता है, देखो ए डैश यूनियन बी डैश के, ठीक है। अब देखो इसके एक एग्जांपल लेके समझते हैं इसमें से एक, ठीक है। मान लीजिए यू बराबर कोई समुच्चय दे रखा है 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। ये दे रखा है तुमको यू बराबर। और मान लो ए बराबर कोई समुच्चय दे रखा है, ए बराबर 2 3 दे रखा है, ठीक है। और बी बराबर दे रखा है 3 4 5, बी बराबर 3 4 5 दे रखा है। तो यहाँ पे देखो पहले हम ये दे रखे हमको, ठीक है। इसके बाद देखो हम पहले इसको सॉल्व कर लें, ए यूनियन बी निकालते, देखो यहाँ से ए यूनियन बी क्या निकलेगा हमारा, ए यूनियन बी क्या होगा, देखो ए यूनियन बी 2 3 3, देखो 3 तो वेनिस्ट है तो एक बार लिखेंगे, 4 5 लिखेंगे, ठीक है। और तो यहाँ पे इसका डैश क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी का होल डैश बराबर क्या निकलेगा, यू माइनस ए यूनियन बी, ठीक है। तो ए यू माइनस ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, आएगा तो इसमें से देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यू ये दे रखा है माइनस ए यूनियन बी 2 3 4 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या निकलेगा, देखो 2 3 4 5, ठीक है। 2 3 4 5 यहाँ से 2 3 4 5 ये हट जाएगा, बचेगा क्या, एक और 6 बचेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ए किसके बराबर होता है, बोल रहा है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के। तो ए डैश क्या निकलेगा, यहाँ से देखो ए डैश निकालो यहाँ पर से, यहाँ पे ए डैश क्या निकलेगा हमारा, देखो ए डैश यू माइनस ए निकलेगा, ठीक है। यू माइनस ए क्या हो जाएगा, यू माइनस ए 2 और 3 तो यहाँ पे है तो 2 और 3 हट जाएंगे, बचेगा क्या 1 4 5 6 1 4 5 6 यहाँ से बचेगा। और बी डैश क्या निकलेगा, देखो बी डैश क्या निकलेगा, यू माइनस बी क्या यहाँ पे देखो बी ये है 3 4 5 यहाँ से हट जाएगा, 3 4 5 हट जाएगा। देखो यू में से माइनस करना है ना, यू में से ये माइनस करना है, तो बचेगा क्या यहाँ पर हमारा 1 2 6 बचेगा, ठीक है। 1 2 और 6 से बचेगा, 3 4 5 हट जाएंगे यहाँ से, ठीक है। ए डैश बी डैश, तो यहाँ से देखो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालना है, यानी कि इन दोनों में जो उभयनिष्ठ होंगे वो लिखेंगे, ठीक है। ए डैश क्या हमारा 1 4 5 6 इंटरसेक्शन बी डैश क्या दे रखा है हमको, देखो 1 2 6। अब देखो इनमें से कॉमन यानी कि उभयनिष्ठ क्या क्या है, 1 और
6 है ना, 1 6 है, तो यहाँ पे 1 और 6 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये बराबर इक्वल टू इसके हो गया। ठीक है, ये भी प्रूव हो गया। क्या, ए यूनियन बी डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश की। ठीक है, अब इस ये क्या बोलते हैं यहाँ पे दूसरा वाला देखो, ये पहला हो दूसरा, इसको बना लेना। ठीक है, सेम ऐसे हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, देखो इसकी, जो ए डैश का होल डैश होता है, यानी कि जो पूरक का भी पूरक होता है ना, समुच्चय के पूरक का पूरक, समुच्चय के पूरक का पूरक। ठीक है, कोई समुच्चय है, इसका पूरक ये हो गया, और इसका भी पूरक क्या किसके बराबर होता है, खुद समुच्चय ए के बराबर होता है ना, इक्वल टू किसके बराबर होता है, समुच्चय के बराबर होता है। ठीक है, अब देखो कैसे, मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। देखो मान लो u इक्वल टू दे रखा है तुमको, क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पे u ये दे रखा है, तो a बराबर दे रखा है, मान लो 1 2 3 4 5 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे a डैश क्या निकलेगा हमारा, u माइनस ए निकलेगा, u माइनस ए, यानी कि इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो बचेगा क्या हमारे पास, 6 7 8 9 10 बचेगा। ठीक है, क्योंकि 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 इससे कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, सिर्फ ये बचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ए डैश निकल गया। अब देखो ए डैश का होल डैश निकालना है, ए डैश का होल डैश क्या निकलेगा, देखो हमारा, फिर इसको u में से ए डैश माइनस करेंगे ना, तो u में से ए डैश माइनस करो, इसको इसमें से माइनस करो, तो क्या बचेगा हमारा, देखो ये तो सब माइनस हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 2 3 4 5 बचेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये किसके इक्वल था, पहले हमारा ए के इक्वल था, तो यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, देखो नेक्स्ट है इसके बाद फाइव डैश किसके बराबर होता है, यू के बराबर होता है। ठीक है, और जो यू डैश होता है वो किसके बराबर होता है, फाइव डैश। ठीक है, या 5 के बराबर होता है। देखो अब मान लो, अब देखो प्रश्नावली 1.5 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, देखो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मान लीजिए कि u बराबर ये दे रखा है, a बराबर ये, और b बराबर ये, और c बराबर ये दे रखा है, तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। ठीक है, इनको फाइंड करना है हमको। देखो इसमें पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखो पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे ए डैश फाइंड करना है ना। ए डैश कैसे फाइंड होगा, देखो u माइनस ए करेंगे तो ए डैश निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखो हमको u कितना दे रखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दे रखा है। ठीक है, तो माइनस ए करना है, माइनस ए क्या दे रखा है हमको, देखो 1 सॉरी यहाँ पे लिखो 1 2 3 4 दे रखा है। ठीक है, तो 1 2 3 4 माइनस करो इसमें से, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 इसमें से माइनस हो जाएंगे, तो बचेगा 5 6 7 8 9, तो एक इसके बराबर बचेगा 5 6 7 8 और 9 बचेंगे। ठीक है, ये पहले का सॉल्व हो गया। और बी डैश निकालना है, देखो बी डैश कैसे निकलेगा, बी डैश क्या करेंगे, u माइनस बी करेंगे। u माइनस बी क्या हो जाएगा, देखो u दे रखा है हमको 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और b ये दे रखा है, तो u में से b घटा देंगे, तो बचेगा क्या, देखो हमारा u में से b घटाओ, 1 तो आएगा। ठीक है, और 2 यहाँ भी है, तो 2 से 2 घट जाएगा, और यहाँ पे 3 आएगा, और देखो b में 4 है ना, यहाँ पे भी 4 है, तो 4 भी हट जाएगा, फिर 5 आएगा, 6 में b है तो यहाँ पे 6 हट जाएगा, फिर 7 आएगा, 8 कहाँ है, 8 b में है, तो यहाँ से 8 हट जाएगा, सीधे 9 आएगा। ठीक है, ये ए बी डैश निकल जाएगा। इसके बाद ए यूनियन सी का होल डैश निकालना है। देखो ए यूनियन सी का होल डैश क्या होगा, पहले ए यूनियन सी निकालेंगे। ठीक है, पहले ए यूनियन सी निकालो। ए यूनियन सी क्या निकलेगा हमारा, ए दे रखा है हमको क्या, 1 2 3 4 ए दे रखा है। ठीक है, और यूनियन सी क्या दे रखा है हमको, 3 4 5
6 दे रखा है, ठीक है, ये सी दे रखा है। तो यहाँ पे देखो ए यूनियन सी, यहाँ से क्या निकलेगा हमारा 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, ए यूनियन सी निकल गया है यहाँ से। अब देखो इसका डैश निकालना है ना, ए यूनियन सी का होल डैश निकालना है। ये कैसे निकलेगा, देखो यू माइनस ए यूनियन सी, ठीक है, यू माइनस ए यूनियन सी कर देंगे। यू दे रखा है हमको क्या, यू दे रखा है हमको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दे रखा है, ठीक है, और माइनस करना है इससे, क्या माइनस करना है ए यूनियन सी। ए यूनियन सी क्या निकला था हमारा 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इसको माइनस करना है इससे। यहाँ पे तो बचेगा क्या, देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या यहाँ पे सिर्फ 7 8 और 9 बचेगा, ठीक है, ये आंसर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ए यूनियन बी डैश निकालना है। देखो ए यूनियन बी डैश कैसे निकला, ऐसे पहले हम ए यूनियन बी डैश निकालना है ना, पहले इसमें क्या निकालेंगे हम, देखो फर्स्ट स्टेप में पहले ए यूनियन बी निकालेंगे। ए यूनियन बी क्या निकलेगा, देखो ए दे रखा है हमको, ए दे रखा है हमको 1 2 3 4 दे रखा है, और बी क्या दे रखा है, देखो बी दे रखा है हमको क्या 2 4 6 8, ये दे रखा है हमको 2 4 6 और 8 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से ए यूनियन बी क्या निकल जाएगा, देखो 1 2 3 4 6 और 8 निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो इसका डैश निकालना है, ए यूनियन बी का होल डैश क्या हो जाएगा, यू माइनस ए यूनियन बी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यू माइनस ए यूनियन बी यानी कि ए यू दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दे रखा है, ठीक है, माइनस ए यूनियन बी क्या दे रखा है, ए यूनियन बी क्या दे रखा है 1 2 3 4 6 और 8। देखो इसमें से माइनस हो जाएगा, ठीक है, इसमें से पूरा ये माइनस हो जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पर, देखो हमारा बचेगा हमारा 1 2 3 4 6 8, यहाँ से हटा देंगे 1 2 3 4 6 और 8 हटा देंगे, बचेगा 5 7 9, 5 7 9 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए डैश का होल डैश निकालना है, ठीक है। ए डैश का होल डैश कैसे निकालना है, हमको पहले ए इक्वल टू क्या दे रखा है, देखो यहाँ पे ए इक्वल टू दे रखा है 1 2 3 4 दे रखा है, ठीक है, और यहाँ पे ए डैश क्या हो जाएगा, फिर ए डैश हो जाएगा हमारा यू माइनस ए हो जाएगा। तो यू माइनस ए यानी कि यू माइनस ए क्या होगा हमारा, यू दे रखा है हमको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दे रखा है, ठीक है। तो माइनस ए क्या हो जाएगा 1 2 3 और 4। देखो यहाँ पे ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 2 3 4 यहाँ से हट जाएगा, तो बचेगा क्या 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 और 9 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसका होल डैश निकालना है, ठीक है, पहले एक बार ये कर लो, फिर इसके बाद ए डैश का होल, ये डैश क्या हो जाएगा, देखो यू माइनस ए डैश, तो ये किसके बराबर आएगा, देखो फिर यू में से घटाएंगे, तो यू दे रखा हमको 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 दे रखा है, ठीक है। तो इसमें से माइनस करेंगे क्या 5 6 7 8 9, तो बचेगा क्या, देखो हमारा 5 6 7 8 9 यहाँ से हट जाएगा, 5 6 7 8 9, तो बचेगा क्या 1 2 3 4, ठीक है। ये देखो फिर से किसके बराबर आ गए, ए के बराबर आ गया ना। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी वो, ए डैश का होल डैश इक्वल टू किसके बराबर होता है, ए के बराबर होता है, पढ़ी थी ना। इसको बोलते हैं द्विपूरक नियम से, ठीक है, द्विपूरक नियम बोलते हैं इसको। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए माइनस बी माइनस सी का होल डैश। देखो पहले बी माइनस सी का होल डैश निकालना है, तो पहले बी माइनस सी निकालेंगे ना। बी माइनस सी क्या होगा, देखो पहले बी हमको क्या दे रखा है, बी दे रखा है हमको 2 4 6 8 और सी दे रखा है 3 4 5 6। बी दे रखा है 2 4 6 और 8 दे रखा है, ठीक है, और माइनस सी कितना दे रखा है, देखो सी दे रखा है 3 4 5 6 3 4 5 6 दे रखा है, ठीक है।
तो इसमें से इसको माइनस करो, क्या आएगा, आएगा इसमें से, ठीक है। देखो यहाँ पे 2 नहीं है ना, तो 2 लिख लेंगे, 2 4 4 है तो 4 नहीं लिखेंगे, 6 भी है, 8, 2 और 8 आएगा, ठीक है। अब देखो, अब इसका बी माइनस सी का होल डैश निकालना है ना, बी माइनस सी का होल डैश निकालना है। ये किसके बराबर होता है, देखो यू माइनस बी माइनस सी, ठीक है, इसके बराबर होगा। तो यू क्या दे रखा है हमको, यू दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दे रखा है, ठीक है। और माइनस ये कितना हो जाएगा, 2 और 8, ठीक है। अभी हमने निकाला है बी माइनस सी, 2 और 8 निकाला है। तो यहाँ पे देखो ये क्या किसके बराबर रहेगा, यहाँ से 2 और 8 हटा लेंगे तो बचेगा क्या हमारा, 1 3 4 5 6 7 9, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। देखो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। यदि बोल रहा है यदि यू बराबर दे रखा है ये, तो निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक ज्ञात कीजिए, ठीक है। इनके भी हमको पूरक निकालने हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो इसमें पहला क्वेश्चन है, देखो पहले हमको u बराबर दे रखा है a b c d e f g और h दे रखा है, ठीक है। ये u बराबर दे रखा है। तो यहाँ पे a बराबर दे रखा है हमको, देखो a बराबर दे रखा है a b c, तो यहाँ पे इसका पूरक क्या होगा, a डैश बराबर क्या होगा, u माइनस a। तो u दे रखा है हमको ये, तो u में से ये a घटा लेंगे तो क्या बचेगा, देखो यहाँ पे a b c हटा लेंगे यहाँ से, तो बचेगा क्या, d e f g और h, इसका आंसर हो गया, ठीक है। और फिर दूसरा बोल रहा है b बराबर दे रखा है, देखो यहाँ पे देखो b बराबर क्या दे रखा है हमको, देखो d e f और g दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे b डैश क्या हो जाएगा इसका, देखो ये a डैश इसका पूरक है, और b डैश यहाँ पे b डैश क्या हो जाएगा, देखो ये एलिमेंट हटा देंगे इसमें से, डी ई एफ जी हटा लेंगे तो बचेगा ए बी सी एच बचेगा ना। तो यहाँ पे ए बी सी और एच बचेगा, इसका आंसर हो गया, ठीक है। इसके बाद सी बराबर दे रखा, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड है, ठीक है। थर्ड में बोल रहा है सी बराबर दे रखा क्या, ए सी ई जी, ए सी ई और जी दे रखा है, देखो। तो यहाँ पे सी डैश यानी कि इसका पूरक क्या निकलेगा, पूरक है, ठीक है। सी डैश क्या निकलेगा हमारा, u माइनस सी निकलेगा ना। तो u माइनस सी क्या हो जाएगा, u इसमें से इसको घटा लेंगे, ठीक है। इसमें से घटाओ, a c e g हटा लेंगे, इसमें से a c e और g हट जाएगा और बचेगा जो वो लिख लेंगे, ठीक है। बचेगा क्या यहाँ पे, देखो b बचेगा, b और d बचेगा, ठीक है। और f बचेगा और h, ठीक है। और कुछ बच रहा है, 1 2 3, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसको निकाल लेना डी, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है, देखो प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए निम्नलिखित समुच्चयों के लिए पूरक लिखिए, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है, देखो प्राकृतिक समुच्चय, देखो u बराबर क्या देख रहे हैं यहाँ पे, देखो सार्वत्रिक समुच्चय जो है वो प्राकृतिक समुच्चयों का प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट इन्फिनिट तक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है एक्स सब्जेक्ट एक्स एक प्राकृतिक सम संख्या है, इसका पूरक निकालना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है एक्स सब्जेक्ट एक्स एक प्राकृतिक संख्या का सम प्राकृतिक सम संख्या, ठीक है। देखो यहाँ पे ये प्राकृतिक सम संख्या है, प्राकृतिक सम संख्या क्या होती है, देखो जैसे 2 4 6 8 10 होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो ये a बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे a डैश निकालना है, ठीक है। इसका पूरक माना a बराबर ये दे रखा है और a डैश बराबर u माइनस a हो जाएगा। u माइनस a यानी कि प्राकृतिक संख्याओं में से सम संख्या घटा देंगे, ठीक है। प्राकृतिक संख्या को देखो प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में से किसको घटा लेंगे, सम संख्या, ठीक है। सम संख्याओं का समुच्चय घटा लेंगे तो बचेगा क्या, विषम संख्याओं का समुच्चय।
देखो यहाँ पे, देखो इसमें से अगर हम दो दो ये वाली घटा लेंगे ना, ठीक है, यहाँ से चलते रहेगा, तो यहाँ पे देखो ए डैश बचेगा कि हमारा यू में से इसको घटाएंगे तो 1 3 5 7 9 ऐसे चलेगा, ठीक है। ये विषम प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक्स सब्जेक्ट एक्स संख्या 3 का एक धन गुणज है, ठीक है। यहाँ पे धन गुणज है तो देखो ये बोल रहा है एक्स सब्जेक्ट एक्स क्या है, संख्या 3 का धन गुणज, संख्या 3 का देखो धन गुणज है, यानी कि क्या क्या हो जाएगा इसके एलिमेंट 3 6 9 12, ठीक है, ऐसे निकलेंगे। और जो यहाँ पे देखो इसका पूरक क्या निकलेगा, पूरक यानी कि कॉम्प्लीमेंट है। देखो जो 3 का धन गुणज नहीं है, 3 सभी तो बचेंगे फिर, ठीक है ना, तो 3 का धन गुणज नहीं है, संख्या 3 का ठीक है। पूरक मतलब जो एलिमेंट इसमें से इसको माइनस करके आएंगे, ठीक है। इसमें से देखो 3 6 यानी कि जो जो वाले एलिमेंट है वो माइनस हो जाएंगे ना, तो बचेंगे क्या। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये वाला देखो, यहाँ ये वाला क्वेश्चन देखो एक्स सब्जेक्ट एक्स एक प्राकृतिक विषम संख्या है, ठीक है। प्राकृतिक विषम संख्या क्या होती है, एक्स सब्जेक्ट एक्स एक प्राकृतिक विषम संख्या है, ठीक है, विषम संख्या है। तो यहाँ पे पूरक क्या हो जाएगा, देखो पूरक क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे प्राकृतिक संख्या है ना यू, यू क्या देखा, देखो हमको यू हमको प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय दे रखा है, और यहाँ पे बोल रहा है ये प्राकृतिक विषम संख्या है। तो यहाँ पे पूरक क्या हो जाएगा, प्राकृतिक संख्या, जो प्राकृतिक संख्या होती है उसमें से माइनस कर लेंगे किसको, विषम संख्या को, ठीक है। विषम संख्या को माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेंगे, देखो विषम संख्याओं को माइनस करके यहाँ पे क्या बचेंगे, देखो ये क्या बचेंगे, सम संख्याएं, ठीक है, सम संख्याओं का समुच्चय बनेगा, ठीक है। इसके बाद इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो एक्स सब्जेक्ट एक्स बिलोंग करता है किससे, एन से, नेचुरल नंबर है, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या होंगे, प्राकृत सम संख्या है, ठीक है। जो जो एक्स है वो प्राकृतिक सम संख्या है, एक्स प्राकृतिक सम संख्या है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक्स 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या है, जो 3 और 5 से विभाजित होंगे, देखो इसका क्या होगा, क्वेश्चन नंबर जो भी है 3 और 5 से विभाजित बोल रखा है, ठीक है, विभाजित बोल रखा है। तो जो पूरक निकलेगा इसका मतलब हुआ कि जो इसमें नहीं होंगे, इसमें क्या नहीं होंगे, देखो 3 और 5 से विभाजित नहीं होंगे, ठीक है। तीन और 5 से विभाजित नहीं है, ठीक है। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स सब्जेक्ट एक्स बिलोंग करता है किससे, एन से, और फिर यहाँ लिख लेंगे एक्स 3 और 5 से विभाजित नहीं है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक्स सब्जेक्ट एक्स एक पूर्ण वर्ग संख्या है, देखो यहाँ पे बोल रहा है एक्स सब्जेक्ट एक्स एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। यानी कि एक्स सब्जेक्ट एक्स एक पूर्ण वर्ग संख्या, देखो पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, 4 होती है, और इसके बाद क्या होता है 9 16 25, ठीक है, ऐसे होते हैं इनफाइनाइट तक, ठीक है। ये पूर्ण वर्ग संख्या है, देखो इसमें से प्राकृतिक संख्या में से अगर इनको घटाएंगे तो हमारे पास जो ये मान लो ए इक्वल टू है, तो ए डैश क्या निकलेगा हमारा, ए डैश क्या निकलेगा, यू माइनस ए, यू माइनस ए, यानी कि यू क्या हमारे प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्याओं में से इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा, देखो हमारा 1 2 3 5, फिर क्या हो सकता है 6 7
9 हट जाएगा, ठीक है, 10 आएगा, ऐसे बढ़ते रहेंगे, यानी कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है। जहाँ पे इसका समुच्चय का लिख सकते हैं एक्स, एक्स बिलोंग करता है किससे, एन से, और एक्स जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो एक्स सच दैट एक्स एक पूर्ण घन संख्या है। देखो पूर्ण घन संख्या क्या होंगी, 9 हो सकता है, सॉरी यहाँ पे 8 भी हो सकता है, ठीक है, 8 होगा, और 27 होगा, और 64 होगा। इसके बाद क्या हो सकता है, 125 216 हो सकता है, ठीक है, ऐसे ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे मान लो ए बराबर दे रखा है, ठीक है, और तो ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे u माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। u माइनस ए यानी कि प्राकृतिक संख्याओं में से इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, देखो 1 2 3 4 5 6 7, देखो 8 यहाँ पे है ना, 8 हट जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है, ऐसे बढ़ते जाएंगे। ये जो पूर्ण घन संख्या है वो यहाँ पे नहीं आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे एक्स सब्जेक्ट एक्स बिलोंग करता है किसी एन से, और एक्स एक पूर्ण घन संख्या नहीं है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, देखो एक्स सब्जेक्ट एक्स, जो एक्स एक रिलेशन दे रखा है, एक्स प्लस 5 इक्वल टू किसके बराबर है, 8 के बराबर है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा, देखो हमारा एक्स इक्वल टू क्या निकल जाएगा, 8 माइनस 5 इक्वल टू 3। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो एक्स सब्जेक्ट एक्स बिलोंग करता है किस एन से, और सॉरी और यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स बराबर किसके है, 3 के, ठीक है। देखो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो नेक्स्ट है एक्स एक्स सब्जेक्ट एक्स, सॉरी एक्स सब्जेक्ट 2x प्लस 5 इक्वल टू 9 है। देखो यहाँ पे नेक्स्ट दे रखा है एक्स सब्जेक्ट 2x प्लस 5 इक्वल टू 9 है। देखो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से देखो 2x प्लस 5 इक्वल टू 9 है, यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9 माइनस 5 4, तो x इक्वल टू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एक्स सब्जेक्ट एक्स बिलोंग करता है किससे, एन से, और यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू कितनी है, 2 है, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो एक्स सब्जेक्ट एक्स, जो एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू है किसके, 7 के, ठीक है। दे रखा है एक्स सब्जेक्ट एक्स, जो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू है किसके, 7 के, ये कंडीशन दे रखी है, ठीक है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो नेचुरल नंबर है u इक्वल टू क्या दे रखा है हमको, u इक्वल टू नेचुरल नंबर है ना, ठीक है, नेचुरल नंबर है, और यहाँ पे बोल रहा है कि जो x की वैल्यू है वो 7 से बड़ी है। तो यहाँ पे जो हमारा पूरक निकलेगा वो क्या निकलेगा, देखो पूरक क्या निकलेगा, 7 से, एक्स सब्जेक्ट एक्स, एक्स छोटा है किससे, 7 से, ठीक है। 7 से छोटी संख्या क्या निकलेंगे मेरे, इसकी पूरक निकलेंगे। देखो इसका लास्ट क्वेश्चन है, देखो लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो एक्स सब्जेक्ट एक्स बिलोंग करता है किससे, एन से, और कंडीशन दे रखी है 2x प्लस 1 जो है इज ग्रेटर देन 10 है, ठीक है। यहाँ पे बोल रखा है क्वेश्चन नंबर कौन सा है, एक्स आई है, ठीक है। यहाँ बोला एक्स सब्जेक्ट एक्स बिलोंग करता है किससे, एन से, यानी कि नेचुरल नंबर है, और कंडीशन दे रखी है 2x प्लस 1 जो है वो किसके बराबर है, 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 10 है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो सकता है, देखो इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या निकलेगा, 2x इज ग्रेटर देन 10 माइनस 1, तो 2x ग्रेटर देन 9 हो जाएगा, तो x की ग्रेटर देन 9/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका पूरक समुच्चय क्या बन जाएगा, देखो पूरक बनेगा इसका, देखो एक्स सब्जेक्ट एक्स बिलोंग करेगा किससे, एन से, जहाँ एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, एक्स 9/2, ठीक है।
ये कंडीशन हो जाएगी, इसका पूरक समुच्चय है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।